अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नूर ओनल एजुकेशन। आज हम एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अब 4 में हमने क्या फाइंड करना है, राइट द फैक्टर्स ऑफ दीज पेयर ऑफ नंबर्स एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर्स। आपके पास डिफरेंट जो है वो पार्ट्स गिवन है, आपने इनके फैक्टर्स निकालने हैं और फिर कॉमन फैक्टर्स भी निकालने हैं कि दोनों में कॉमन कौन से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट क्या है हमारे पास, 10, 18। 10 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में आ गया लेकिन फैक्टर रिपीट हो जाएगा तो स्टॉप। तो क्या फैक्टर आया, 1 2 5 10। 18 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 18 ज़ा, 2 9 ज़ा, 3 6 ज़ा। 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है लेकिन फैक्टर रिपीट हो जाएगा तो स्टॉप। जहाँ आपको लगे ना पहले से लिखा हुआ नंबर, जैसे 3 6 है ना, तो मैंने लिखा है, अब मैंने आपको बोला है फैक्टर रिपीट हो जाएगा तो 6 3 ज़ा होगा, तो लिखा हुआ है पहले से, तो इसका मतलब है स्टॉप कर देना आपने। ठीक है, फैक्टर रिपीट नहीं करना, एक ही दफ़ा लिखना है। अगर एक डिजिट एक दफ़ा लिखा हुआ पहले से, अगेन टेबल रीड किए तो वही डिजिट आ रहा है तो वहीं पे काम स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद आपने आगे मूव नहीं करना। अब CF का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉमन फैक्टर। 1 है दोनों में, 2 है, 5 इसमें नहीं है, 10 भी इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 1 एंड 2 है कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट बी, 12 एंड 1। तो आपको पता देख के लग रहा है कि 12 और 1 में कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो बी पार्ट 12 के निकाल के दिखा देती हूँ मैं आपको। 1 12 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 6 ज़ा 12। अच्छा, अगेन मैं बता रही हूँ, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इस तरीके से मूव करना है। ठीक है, मैक्सिमम जो है सिंगल डिजिट तक जो है वो टेबल ही जाता है, मतलब सिंगल डिजिट का टेबल 1 से 9 तक की, तो डबल डिजिट खुद ही आ जाता है। लेकिन अगर देख लेते, अगर फैक्टर दरमियान में ही रिपीट हो जाए तो फिर वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। 2 6 ज़ा, 3 4 ज़ा। अब 4 3 ज़ा होता है लेकिन पहले से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है हम अगेन नहीं लिखेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 1 2 3 4 6 12, और 1 आपको पता है 1 1 ज़ा ही होता है, तो इसके 1 ही फैक्टर है, तो दोनों में कॉमन फैक्टर भी क्या होगा, 1 ही होगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है सी पार्ट, 25 एंड 15। 25 और 15, 25 के फैक्टर्स निकालते हैं। 125 ज़ा, 125 ज़ा, 2 में नहीं आता कि यूनिट प्लेस पे यहाँ क्या है, 5 है, तो ऐसा नंबर 0 2 4 6 8 हो तो हम 2 से डिवाइड कर, सम ऑफ डिजिट करेंगे। 5 6 7 आता है, तो ये 3 में भी नहीं आता, 4 में भी नहीं आता, 5 में आता है, 5 5 सा। अब 2 दफ़ा लिख चुके हैं, इसका मतलब है स्टॉप, क्योंकि 2 दफ़ा फैक्टर हो गया। 1 5 एंड 25। 15 के निकालेंगे। 1 15 ज़ा, 2 में नहीं आता, 3 में आता है, 3 5 ज़ा 15, 4 में नहीं आता, 5 में आता लेकिन फैक्टर रिपीट हो जाएगा तो स्टॉप। 1 3 5 15, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, CF का मतलब है कॉमन, C से कॉमन, F से फैक्टर। 1 है, 5 है, तो 1 एंड 5 आएगा इसका कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट डी। पार्ट डी में क्या है हमारे पास, 16 एंड 20। 16 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 3 के टेबल में 16 नहीं आता, 4 4 ज़ा 16, तो स्टॉप, क्योंकि 2 दफ़ा लिख चुके हैं। 1 2 4 8 16। 20 के फैक्टर्स निकालते हैं। 1 20 ज़ा, 2 10 ज़ा, 3 में नहीं आता, 4 5 ज़ा, 5 में आता है लेकिन फैक्टर रिपीट हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टॉप। कॉमन फैक्टर, इसके फैक्टर लिखते हैं। 1 2 4 5 10 20, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 इसमें नहीं है, 16 इसमें नहीं है, तो क्या आएगा कॉमन फैक्टर, 1 2 4। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। ई पार्ट क्या है, 10 एंड 32। 10 के फैक्टर्स निकालते हैं। यहाँ नहीं निकाले थे मैंने, नहीं, 10 के ये पहले निकले हुए हैं। ठीक है, 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 5 10। ये फर्स्ट पार्ट में मैंने निकाले हुए थे, इसलिए मैंने अगेन यहाँ पर यही लिख दिए हैं।
ठीक है। 32 के निकाल लेते हैं। 1 32 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में आता है, 4 8 ज़ा 32, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, 8 में आता लेकिन रिपीट हो जाएगा तो इसमें मतलब स्टॉप। 1 2 4 8 16 32। और आप ये देख रहे हो कि मैम कैसे लिख रही है, तो 1 2 3 1 2 4 ऐसे नीचे, फिर एरो ऊपर, तो 8 16 32, ठीक है। कॉमन फैक्टर 1 2, 1 2 के अलावा कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा 1 and 2। नेक्स्ट ई के बाद आ जाता है एफ पार्ट, 14 and 21। 14 के फैक्टर्स निकालते हैं भाई। 1 14 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आएगा लेकिन रिपीट हो जाएगा। 1 2 7 14। निकालते हैं 21 के। 1 21 ज़ा 2 में नहीं आता, 3 7 ज़ा 4 5 6, 7 में आता लेकिन रिपीट हो जाएगा। 4 5 6 में नहीं आता। 1 3 7 and 21। तो कॉमन फैक्टर क्या है 1 7 और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब स्टॉप। तो यहाँ कॉमन फैक्टर में क्या आएगा 1 and 7। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आ जाता है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ दीज, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। इसमें भी यही करना है कि कॉमन फैक्टर्स, इसमें सर्कल द कॉमन फैक्टर था, इसमें आप नीचे लिख दीजिएगा, लेकिन दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है। नेक्स्ट 5 वाले पार्ट में देखते हैं। 5 वाले क्वेश्चन में 32 and 24। 32 के फैक्टर्स मैंने यहाँ आपको निकाल के दिखाए हैं। 32 के फैक्टर्स क्या हैं 1 2 4 8 16 32। लिख लेते हैं यहाँ पर 32 के फैक्टर्स। 1 2 4 8 16 32। 24 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 24 के फैक्टर्स पहले नहीं निकाले हुए तो निकाल लेते हैं भाई। 1 24 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 3 8 ज़ा 24, 4 के टेबल में आता है, 4 6 ज़ा 24। आगे 5 में नहीं आता, 6 में आता लेकिन रिपीट हो जाएगा तो स्टॉप। 1 2 3 4 6 8 12 24। कॉमन फैक्टर क्या है 1 2 4 8, यही है 1 2 4 8, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 50 and 25। 25 के फैक्टर्स पहले से निकाले हुए हैं सी पार्ट में। 1 5 और 25 थे, तो अगेन लिख लेते हैं यहाँ पर 1 5 और 25। 50 के निकाल लेते हैं। 1 50 ज़ा 2 में भी आता है क्योंकि यूनिट प्लेस 0 है। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी यहाँ, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 3 में नहीं आता, 4 में नहीं, 4 में करके देख लेते हैं साइड पे, अगर तो इस तरह नहीं पता लगता तो यहाँ पर साइड पे देख लेते होते हैं। 4 1 ज़ा 4, यहाँ 1 और ऊपर से 0 उतरेगा। 10 4 में नहीं आता तो स्टॉप कर दे, वही नहीं आता। 5 में 5 10 ज़ा 6 7 8 नहीं, 9 नहीं, 10 में आता लेकिन रिपीट हो जाएगा। 1 2 5 10 25 50। कॉमन फैक्टर क्या है 1 5 25, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है 48 and 30। तो निकाल लेते हैं भाई पार्ट सी में 48 and 30। 48 के निकालते हैं। 1 48 ज़ा 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 3 में सम ऑफ करके देख लें भाई। 8 9 10 11 12 आता है भाई। कहाँ आता है 3 1 ज़ा तो कैरी यहाँ 3 6 ज़ा 18। 4 में आता है 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 8। 5 में नहीं आता, 6 में आता है 6 8 ज़ा 48। 7 में नहीं आता, 8 में आता है लेकिन रिपीट हो जाएगा तो इसलिए स्टॉप।
तो क्या फैक्टर आए 1 2 3 4 6 8 12 16 24 48। अब देखिए इतने सारे फैक्टर, अगर लंबा सिंगल डिजिट के अलावा भी आप आगे मूव करते रहते तो ये सारे टेबल्स आपको लिखने पड़ते, तो इसलिए जो ये तरीका है सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट 30 के फैक्टर यहाँ निकाल लेते हैं। 1 30 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 5 ज़ा 10, 3 10 ज़ा, 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 5 6 ज़ा, तो 6 5 ज़ा हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा। तो क्या फैक्टर है 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 10 15 30। कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 6 8 नहीं है, 12 नहीं है, 16 नहीं है, 24 48 नहीं है। 1 2 3 6 कॉमन फैक्टर है। आई होप आपको समझ आ रही होंगी बातें। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट बी 42 एंड 70। 42 के निकाल लेते हैं। 1 42 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, 3 में सम ऑफ डिजिट करें 4 5 6 आता है, 3 1 ज़ा, 3 4 ज़ा 12। अच्छा जी, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, 6 7 ज़ा 42, 7 में आ जाएगा लेकिन लिखा हुआ पहले से, तो स्टॉप। 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। 70 के फैक्टर निकाल लेते हैं आगे। 1 70 ज़ा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। 3 में सम ऑफ डिजिट करने से नहीं आता, 3 4 में करके देख लेते हैं भाई साइड पे, अगर समझना है तो कर लिया करें। 70 को 4 से, 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, यहाँ से 3 और ऊपर से 0 उतरेगा। 30 नहीं आता तो बस आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, 4 में नहीं आता, 5 में करके देख लेते हैं यहाँ पर साइड पे। 5 1 ज़ा 5, 6 7, यहाँ से 0, 5 4 ज़ा 20, तो आता है भाई 5 14 ज़ा। 6 में भी करके देख लेते हैं, वैसे नहीं आएगा लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं। 10 आ रहा है तो आगे नहीं हो सकता, तो स्टॉप। 7 में 7 10 ज़ा, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आता लेकिन रिपीट हो जाएगा, तो स्टॉप। 1 2 5 7 10 14 35 एंड 70। 1 2 3 नहीं है, 6 नहीं है इसमें, 7 14 21 इसमें नहीं है, 42 इसमें नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ गए हैं 1 2 7 14। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पार्ट, ये था डी ई 64 एंड 88। 64 एंड 88, 64 के निकाल लेते हैं पहले। 1 64 ज़ा, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा, 3 में देखें सम ऑफ डिजिट का 10 बनता है तो इसका मतलब है नहीं आता। 4 में करके देख लेते हैं यहाँ पर। 4 1 ज़ा 4, 5 6 2, ऊपर से 4 आएगा, 4 6 ज़ा 24, तो 16 ज़ा 4 16 ज़ा। 5 में नहीं आता, 6 में भी करके देख लेते, नहीं आता 6 में। 7 में नहीं आता, 8 में 8 8 ज़ा 64, तो स्टॉप। 1 2 4 8 16 32 64। 88 में अगर कॉमन फैक्टर निकालते हैं, 1 88 ज़ा, 2 44 ज़ा, 4 ज़ा 2 4 ज़ा 8। 3 में सम ऑफ डिजिट करें, 8 8 16 16 8, 3 में नहीं आता तो उसका मतलब है नहीं आएगा। 4 में 4 2 ज़ा 8। 5 में नहीं आता, 6 में करके देख लेते हैं यहाँ साइड पे। 6 1 ज़ा 6, 7 8 और यहाँ से 8, 28 नहीं आता 6 में तो बस स्टॉप कर दें। 6 में नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में 7 में करके देखें ज़रा। 7 1 ज़ा 7, 18 नहीं आता भाई। 8 में आता है, 8 1 ज़ा 8 1 ज़ा। 9 में आगे नहीं आता, नहीं करके देखते हैं भाई।
नहीं आता भाई, सिंगल डबल डिजिट ही नहीं आ रहा। 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता। 1 2 4 8 11 22 44 88। ठीक है, तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, 8 कॉमन है, 16 इसमें नहीं है, 32 इसमें नहीं है, 64 इसमें है, इसमें नहीं है। तो कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 2 4 8। नेक्स्ट आ जाता है लास्ट पार्ट, 76 एंड 28। 76 एंड 28। 76 के फैक्टर्स निकालें। 176 सा, 2 3 सा 6, 2 8 सा 16। 3 में सम ऑफ डिजिट करें भाई, 13 आता है, नहीं आता। 4 में करके देख लेते हैं भाई साइड पे। 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, 3 और 6, 4 9 ज़ा 36। तो 4 19 ज़ा 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता। करके देख लें बेशक। 6 1 ज़ा 6, यहाँ से 1 ऊपर से 6 उतरेगा तो 16 आगे नहीं आता तो नहीं। 7 में नहीं आता, 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता। तो बस स्टॉप कर दें। 1 2 4 19 38 76 और 28 के यहाँ निकाल लेते हैं भाई। 128 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, 3 के टेबल में 28 नहीं आता जी। आगे 3 में नहीं आता 28, 4 में चेक करें भाई। 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा 28। आगे 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में आता लेकिन रिपीट हो जाएगा तो स्टॉप कर लेते हैं। 1 2 4 7 14 28। 1 2 4 7 14 28। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 4 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 4 है। 19 इसमें तो इसमें नहीं है, 38 इसमें तो इसमें नहीं है, 76 इसमें तो इसमें नहीं है। तो 1 2 एंड 4 है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें किसी किस्म की भी डिफ़िकल्टीज़ है मुझे कमेंट्स करके पूछिएगा, मैं आपकी डिफ़िकल्टीज़ को सोल्व करूँगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।